नमस्कार, राहुल स्टेट अड्डा में आपका स्वागत है। मैं सार्थक यादव। आज हम बात करेंगे दो हॉट टॉपिक्स की, जिसमें है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी होम मिनिस्टर द्वारा इसको कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। दूसरी है राफेल जेट्स, जो अभी 5 राफेल अभी इंडिया में आए हैं। इन पे हम बात करेंगे और बात करेंगे हेलीकॉप्टर और जेट्स कहाँ कहाँ से, कौन कौन से देश से, कौन कौन सा MiG-21 कहाँ का है, MiG-20 कहाँ का है, बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज के ऐतिहासिक दिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। आज कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। भारतीय शिक्षा जगत में आज का दिन ऐतिहासिक हो गया है। नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषा को महत्व दिया जाना बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं काले शिक्षा पद्धति से छुटकारा दिलाने के लिए यह कदम वरदान सिद्ध होगा। नए भारत के निर्माण में भी नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ साथ 21वीं सदी की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि नई शिक्षा नीति की छात्रों के सर्वग्राही विकास की दृष्टि से कारगर सिद्ध होगी। नेशनल एजुकेशन 2020। फर्स्ट पॉइंट, केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, MPhil होगा बंद। कॉलेज की डिग्री 4 साल की, कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की 2 होंगी। ठीक है, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है। सेकंड है, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। अब इसकी हम खास बातें को पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। ओके, 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। 10वीं बोर्ड ख़त्म, MPhil भी बंद होगा। मानव संसाधन मंत्रालय ने अब मंत्रालय का नाम अब से शिक्षा मंत्रालय हो गया है। पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, जो राजीव गांधी के टाइम से इसे शिक्षा नीति 1985 में लागू किया था। अब इसको बदलकर 2020 में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका पहले भी 1985 से पहले भी शिक्षा मंत्रालय ही था। उसको 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था और इसका दोबारा शिक्षा मंत्रालय ही नाम है। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय शामिल किया गया। देश में के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई। हम आपको राय बताते हैं कहाँ कहाँ से ली गई थी। राय पंचायत से, जिलों से, होम टाउन तहसील से राय ली गई थी। इसमें नई शिक्षा नीति में अहम बदलाव कौन कौन से हैं, बदलाव देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों की मातृभाषा, स्थानीय मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य था, जो अब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा 5-3-3-4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। 5वीं तक क्लास, फिर 3 क्लास, फिर 3 क्लास, फिर 4। ये सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। पहले इसको 12th तक एक क्लास के रूप में जिसे पास करना अपने को गारंटेड हो गया था। इसको बेरोजगारी और अनएजुकेशन इंडिया में देखते हुए ये फॉर्मूला लागू किया गया है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है, वहीं कॉलेजों की डिग्री 3-4 साल की होगी, 3 साल और 4 साल की होगी। यानी ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल पर
डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी। अब ग्रेजुएशन जो 3 साल की, पहले साल सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल डिप्लोमा और तीसरे साल डिग्री मिलेगी। ये उनके लिए जो हायर एजुकेशन पढ़ नहीं रहे और 1 साल पढ़ के छोड़ दें या 2 साल छोड़ दें, उनके लिए अब सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर डिप्लोमा हो गया और फाइनल में डिग्री मिलेगी। कई लोग फाइनल तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए ये योजना लागू की गई है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना। वहीं हायर एजुकेशन करने वालों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वालों को, स्टूडेंट्स को 1 साल में एमए करना होगा। अब तक एमए 2 साल की थी, पर अब से 1 साल की एमए होगा। जिसने 4 साल से डिग्री की है, 4 साल से जिसने डिग्री की है, उसको एमए 1 साल से करना होगा। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा। अब एमफिल नहीं, डायरेक्ट पीएचडी, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। ठीक, इतने बड़े पैमाने पर जुटाएगी राय। अब हम राय देखते हैं कहाँ से राय ली गई। इस शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर सरकारी शुभारंभ बड़े पैमाने पर राय जुटाई गई। इस नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर राय शुमारी की गई, इसका अंदाज़ा इन आंकड़ों से सहजे लगाया जा सकता है। इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिले डिस्ट्रिक्ट से सलाह ली गई थी। स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स वो बीच में कर सकते हैं दूसरे कोर्सेज और सेकेंडरी कोर्स भी कर सकते हैं डिग्री के साथ साथ। ये कैसे? हायर एजुकेशन में 235 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वह दूसरा कोर्स कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हायर एजुकेशन कई सुधार किए गए हैं। सुधार में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में ई कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक कोर्स जो भी हैं शुरू किए जाएंगे। अपनी जो स्थानीय भाषा हैं उसमें ई कोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी। नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। ये एक नेशनल एजुकेशन के लिए, पूरे इंडिया में एक एजुकेशन के लिए संस्था बनाई जाएगी जिसके नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम है। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेजेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थाओं के समान नियम होंगे। सभी जितने भी संस्थाएं अब अभी तक तो अलग अलग, हर कॉलेज के, हर यूनिवर्सिटी के अपने अलग नियम थे। सरकारी, निजी और डीम्ड और सभी संस्थाओं के अलग अलग नियम थे अब तक, जिसको अब समान कर दिया गया है। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया, नए सुधार में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशनल के लिए अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सभी नियम समान होंगे। अब नाउ वी विल स्टार्ट इन इंग्लिश। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हम इंग्लिश में बात करेंगे। इंग्लिश फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इन इंग्लिश। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेन्स की, एरोप्लेन्स की, हेलीकॉप्टर की, कहाँ से, कौन से देश से लिया गया था, कब लिया गया था। ठीक है। नेशनल पॉलिसी 2020, वाई इन न्यूज़, ये अब खबर में क्यों है। कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पेविंग वे फॉर द ट्रांसफॉर्मल रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। हाइलाइट्स, इसके हाइलाइट्स करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, न्यू पॉलिसी एम्स टू यूनिवर्सलाइजेशन of education from pre-school to secondary level with 100% GER school in education by 2030. Next point है NEP, National Education Policy 2020 will bring 2 crores out of school children back into their mainstream.
सेकंड पॉइंट कहना चाहता है कि जो 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके थे वे वापस अपनी मेन स्ट्रीम पर आ जाएंगे, स्कूल पे आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, न्यू 5+3+3+4 स्कूल कैरिकुलम विद 12 years ऑफ स्कूलिंग एंड 3 years ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। 15 साल की समझ के चलो अब बच्चे का LKG UKG प्रेप और प्लस 12 ईयर स्कूलिंग, इसमें 5 साल तक मेन कोर्स 3-3-4 स्कूल करिकुलम हो गया है। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नो रिजिड separation between academic stream and extra curriculum vocational stream in schools vocational education to start from class 6 to with internship। क्लास 6 से इंटर्नशिप शुरू हो जाएंगी, कोई रिजिडिटी, कोई कठोर नियम नहीं अपनाए जाएंगे। एकेडमिक स्ट्रीम में एक्स्ट्रा करिकुलम करवाए जाएंगे, वोकेशनल स्ट्रीम्स करवाए जाएंगे स्कूल्स में। एक और हमने सिंगिंग और अगर अदर पॉलिटिकल सब्जेक्ट ऐड की गई हैं। टीचिंग अप टू एट लीस्ट ग्रेड 5 टू बी मदर टंग, अपनी मातृभाषा में 5th क्लास तक तो मातृभाषा में पढ़ेगा, रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा जो भी होगी। असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। 7th पॉइंट है हायर एजुकेशन कैरिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में कोमलता ले आई जाएगी, मतलब सब्जेक्ट्स को हार्ड ना कर इजी फॉर्म में बनाया जाएगा। मल्टीपल एंट्रीज दी जाएंगी, एग्जिट टू बी अलाउड फॉर एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट। एक साथ अलग अलग कोर्स में एडमिशन ले सकता है या निकल सकता है कोई एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट के लिए। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट to be established to facilitate transfer of credits, national research foundation to be established to foster a strong research culture। Point 11th, light but tight regulation of higher education, single regulator with 4 separate verticals for different functions, affiliation system to be phased out in 15 years with graded autonomy to college। National education policy advocates increased use of technology with equality, national educational technology forum to be created। NETF national educational technology forum to be created, एक फॉर्म बनाया जाएगा। national education policy emphasize setting up a gender inclusion fund and special education zone for the disadvantaged region or groups। New policy promotes multilingualism in both schools and higher educations। National Institute for Pali Persian प्राकृतिक ये अपनी लैंग्वेज हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। पाली लैंग्वेज, पर्शियन, प्राकृतिक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटर्नशिप टू बी सेटअप। थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट विद कंट्रीज। लेटेस्ट हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट विद कंट्रीज। अभी अपने पास एक राफेल आया जो फ्रांस से है, 5 राफेल, जिसके 2 एस्कॉर्ट करने के लिए दो अपने मिग लगाए गए थे जो 7 दिख रहे थे। अपन टोटल 5 राफेल आए थे। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं अब हम। राफेल फ्रांस से लिया गया था। मिराज 2000 फ्रांस से लिया गया है। तेजस इंडिया का तेजस इंडियन है, स्वदेशी प्लेन है तेजस। सुखोई SU-30 रशिया से लिया गया है। सुखोई MK-30 ये भी रशिया का है। MiG-29 रशिया का है। MiG-21 ये भी रशिया का है। हम इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सुखोई SU-30 रशिया, सुखोई 30 MK रशिया, MiG-29 रशिया, MiG-21 रशिया।
ओके, ऐसे ही हम फ्रांस के राफेल और मिराज 2000 फ्रांस के हो गई। इंडिया का तेजस स्वदेशी प्लेन तेजस हो गया। ओके, जैगुआर एक एयरप्लेन है जो फ्रांस और यूके दोनों पार्टनरशिप का है। जैगुआर नाम है जिसका। अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स। अपैच AH-64E USA से लिया गया है। MH-60 रोमियो USA से लिया गया है। चिनूक USA का है। इनको तीनों को याद फिर हम रिवाइज करते हैं। अपैच, MH और चिनूक। क्लियर बोल रहे हैं। अपैच AH-64E USA, MH-60 रोमियो USA से और चिनूक USA से। ओके, अब हम इंडियन हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। ध्रुव इंडिया का है, रुद्र इंडिया का है। हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र और तेजस प्लेन हो गया। ओके, अब हम फ्रांस से लिया गया हेलीकॉप्टर की बात करते हैं। पहले है चीता फ्रांस से लिया गया है। चेतक फ्रांस से लिया गया है और कमाओ रसिया से लिया गया है। ओके, फिर हम दोबारा रिवाइज करते हैं। चेता फ्रांस का हेलीकॉप्टर और चेतक फ्रांस का हेलीकॉप्टर और कमाओ रशिया से लिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हम रोज़ डेली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में लेके आते हैं और 20 MCQ और या कोई भी हॉट अपडेट जो हमारे आज के दिन चल रहा होगा। थैंक यू सो मच।